अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं J-16 एयरक्राफ्ट के हवाले से, क्योंकि J-16 की एक नई तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें इसने PL-15 को और PL-17 मिसाइल को कैरी किया हुआ है। इसमें हम बात करेंगे कि PL-17 और PL-15 में क्या डिफरेंस है, PL-17 काम किस तरह करता है और क्या पाकिस्तान ने वाकई एक सही फैसला किया J-16 को ना लेकर और J-10C को लेकर, क्योंकि इससे पहले शाहीन एक्सरसाइजेज जब होती थी तो पाकिस्तान ने J-16 में भी इंटरेस्ट शो किया था और J-10C में भी, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान ने J-10C को चूज़ किया था। सो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। चाइनीज़ ओसेंट्स की तरफ से J-16 एयरक्राफ्ट की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर आती हैं। ये बाकायदा एक फॉर्मेशन होती है जिसमें J-16 एयरक्राफ्ट का एक बाकायदा एयर डोमिनेंस पेलोड निकल कर सामने आता है। एयर डोमिनेंस पेलोड क्या होता है कि जब जहाज़ ने तमाम के तमाम एयर टू एयर मिसाइल्स ही कैरी किए हों, तो इस पेलोड को देखते हुए एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो इसे बहुत डेडली एयरक्राफ्ट के तौर पर अब कन्फिगर करते हैं। इस पेलोड में चाइना के J-16 एयरक्राफ्ट ने एक PL-17 मिसाइल कैरी किया है, 4 PL-15 मिसाइल कैरी किए हुए हैं, 4 PL-10 शॉर्ट रेंज हाई ऑफ बोर साइट मिसाइल कैरी किए हैं और एक PL-12 या जिसे हम पाकिस्तान या एक्सपोर्ट मार्केट में SD-10 कहते हैं वो मिसाइल कैरी किया हुआ है। तो ये तमाम की तमाम जो कन्फिग्रेशन है इसमें देखा जाए तो ये शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज और अल्ट्रा लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स इस जहाज़ ने कैरी किए हुए हैं। J-16 एयरक्राफ्ट को चाइना की ईस्टर्न और साउदर्न एयर कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, ख़ासतौर पर जब भी आपने अगर देखा हो कि अमेरिकन शिप्स के ऊपर पेट्रोलिंग हो रही है या ताइवान के जो एडीज़ का एरिया है उसके पार जब चाइनीज़ जेट्स जाते हैं तो वो J-16 ही होते हैं। J-16 एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर चाइना ने शुरू में TOT ली थी Su-27 एयरक्राफ्ट की रूस से, सन 2000 की बात है। उसके बाद उसी से मॉडिफाई करके चाइना ने बनाया J-11 एयरक्राफ्ट, फिर J-11 से मॉडिफाई करके एक नया जहाज़ आया 2015 में जिसे कहा गया था J-16। J-16 ट्विन सीट एयरक्राफ्ट है और ये आप Su-30 की चाइनीज़ कॉपी कह सकते हैं। लेकिन जिस मुल्क ने असल Su-30 बनाया था ये कॉपी उससे भी ज़्यादा कई गुना स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि J-16 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के साथ आता है, लेकिन अगर आप Su-30s देखें तो उनमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होता है। आप इंडियन Su-30 MKIs को देखें जिनके बारे में इंडिया क्लेम करता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट Su-30 MKIs हैं, तो वो भी इस J-16 के मुकाबले में कुछ भी तसव्वुर नहीं किए जाते। अगर Su-30 के एयर टू एयर मिसाइल्स को देखा जाए या इसके रडार को देखा जाए तो J-16 हर मामले में इसको आउट मैच करता है। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ हमें PL-15 और PL-17 नज़र आ रहे हैं। चाइनीज़ ओसेंट्स यहाँ PL-15 की जो रेल रेंज है उसे 200 किलोमीटर क्लेम करते हैं, यहाँ आप देख भी सकते हैं, और PL-17 की रेंज 300 से 400 किलोमीटर के दरमियान बताते हैं। PL-15 को अगर यहाँ आप देखें तो इसके बॉडी के सेंटर में आपको कंट्रोल सर्विसेज या जिसे हम छोटे से पर मिसाइल के इर्द गिर्द लगे हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन PL-17 को देखें तो ये PL-15 की निस्बत बहुत ज़्यादा भारी नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा लंबा नज़र आएगा, बड़ा अपनी डायमेंशंस में नज़र आएगा। तो PL-15 के बारे में एक और भी डायग्राम चाइनीज़ ओसेंट्स की तरफ से शो की गई जिसमें दिखाया गया है कि जब ये मिसाइल फायर किया जाता है तो ये और ज़्यादा बुलंदी पर जाता है, ये हाइट और ज़्यादा गेन करता है और उसके बाद बैलिस्टिक वे में अपने टारगेट को टकराता है और उस दौरान ये इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ अपने टारगेट को टकराता है कि ये एक ही मिसाइल बड़े से बड़े टैंकर एयरक्राफ्ट जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स होते हैं या बॉम्बर एयरक्राफ्ट उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतने बड़े टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही इस मिसाइल को बनाया गया है। इसकी बॉडी के सेंटर में आपको कंट्रोल सर्विसेज नज़र नहीं आएंगी और इसी वजह से ये कोई बहुत ज़्यादा मनूवरेबल एयरक्राफ्ट नहीं है और इसकी ड्रैग भी निस्बतन कम होगी, तो ये ज़्यादा लंबी दूरी तक जा सकता है, यानी कि इसकी रेंज ऑब्वियसली 300 से 400 किलोमीटर के दरमियान है। और इसे चाइना ने इसलिए बनाया है ताकि पैसिफिक ओशन के ऊपर अगर कभी अमेरिका और चाइना के दरमियान मसला ज़्यादा कशीदा होता है तो उस दौरान इन मिसाइल्स को अमेरिकन एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स के खिलाफ और अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर्स के खिलाफ या ओवरऑल जो उनके दूसरे बॉम्बर्स भी हैं उनके खिलाफ यूज़ किया जा सके, क्योंकि ये वो मिसाइल है जो उन पर 300-400 किलोमीटर दूर से स्ट्राइक करने के काबिल है। ये एटलीस्ट 250 से 300 किलोमीटर तक उनको स्ट्राइक कर सकता है हेड ऑन चेज में। तो ये एक वो डेंजरस पेलोड है जो एक एयरक्राफ्ट अपने दुश्मन की मौत के तौर पर लेकर जा सकता है। इसके बाद हम पाकिस्तान के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले 2015 से लेकर 2020-19 तक ये बातें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस की जाती थी कि या पाकिस्तान चाइना के J-16 की तरफ जाएगा या पाकिस्तान लेगा J-10C, बट अल्टीमेटली
2021 में हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स 2021-22 में J-10C एयरक्राफ्ट की तरफ गई। हमें J-10C एयरक्राफ्ट देखने को मिला 2022 से, और उसके बाद इवेंचुअली पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है J-10Cs। और J-10Cs भी ऑलमोस्ट वैसी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, लेकिन आप इसे वैसे कंपेयर कर सकते हैं कि J-16 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, बड़ा रेडार कैरी कर सकता है और उसके अलावा ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है। J-10C एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, उसी के हिसाब से उसकी प्रोज एंड कॉन्स हैं। यहाँ बात की जाए तो दोनों जहाज़ ही PL-15 कैरी करने के काबिल है, यानी कि जो 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है आपको 170 to 200 किलोमीटर की रेंज आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि J-16 को बनाया गया या J-16 को जो ऑपरेट चाइना करता है वो अमेरिकन बॉम्बर्स के खिलाफ है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए कि हमने कोई इंडिया के पास बहुत बड़े बॉम्बर्स हैं, और इंडिया चूँकि पाकिस्तान के साथ ही लगता है तो हमारे लिए PL-15 की वो 170-200 किलोमीटर की रेंज मोर देन इनफ है। यहाँ J-10C और J-16 की बात की जाए तो डायमेंशंस के लिहाज से या ओवरऑल फिजिकल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो J-16 ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है, मतलब ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है। सो यहाँ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो J-10C एयरक्राफ्ट एक हद तक बेहतर ऑप्शन इस वजह से था बिकॉज हमारी एक तो जियोग्राफी भी कुछ वैसी है, दूसरा हमें कुछ इतने ज़्यादा हैवी एयरक्राफ्ट की फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना J-16 पर हमने इजाफी पैसा या इजाफी फ़ंड्स लगाने थे, अगर उतना ही हम फ़ंड अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रोक्योरमेंट पर या उनकी मॉडिफिकेशन पर लगा सकते हो तो उससे फ्यूचर में हम ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि J-10C कोई बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाता है, बट यहाँ जो मेजर पॉइंट है वो PL-17 मिसाइल का है, और PL-17 आई बिलीव के ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट उठा सकते हैं क्योंकि जितना वो बड़ा और भारी भरकम नज़र आ रहा है। सो ये वो कुछ पॉइंट्स थे, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।